आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग में आखिरी लीग फेज का मुकाबला था। और वो बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, क्योंकि पार रॉयल्स के लिए वो मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। क्योंकि पार रॉयल्स को इस अगर देखें तो सेमीफाइनल में जाने के लिए ये मुकाबला तो जीतना था। अगर हारते भी तो कितने रन से हारना पड़ता, ये भी बात था कि छोटे मार्जिन से हारते, उतना लंबे मार्जिन से नहीं हारना था, जिसके कारण क्वालिफाई कर पाते पाल रॉयल्स। अन्यथा अगर देखें तो अगर पाल रॉयल्स इस क्राइटेरिया में नहीं रहते थे तो डरबन सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर जाते इस मुकाबले, अगर देखें तो सेमीफाइनल के लिए। वही देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स और वही पाल रॉयल्स के बीच शानदार मुकाबला था, जबकि पाल रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जो कि सही भी था पाल रॉयल्स के लिए, क्योंकि जितना टारगेट मिलता तो उनको पता होता कि कितने स्कोर बनाना है इतने ओवर्स में, ताकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। और इसके कारण देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बहुत ही धुआंधार शुरुआत की कुशल मेंडिस के साथ। अगर देखें तो फिल सॉल्ट ने आकर बहुत ही ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की, और उसी में अगर देखें तो कुशल मेंडिस बहुत ही अच्छे लय में लग रहे थे। और कुल मिलाकर देखें तो पहले विकेट का पार्टनरशिप 69 रन का पार्टनरशिप था, और पावर प्ले में महज 71 रन का रन्स बनाए, जिसमें से केवल एक ही विकेट गंवाए थे। और वही फील्ड सॉल्ट ने भी अपना जलवा दिखाया, 3 छक्के 3 चौके जरे अपने इनिंग्स में, और आकर्षणीय पारी रही कुशल मेंडिस द्वारा। कुशल मेंडिस भी बहुत हद तक विकेट पे रहे, और हालांकि 80 रन बना 41 गेंदों में, जिसमें से 4 छक्के और 8 चौके, और बहुत ही शानदार शॉट्स लगाए थे कुशल मेंडिस ने, क्लासिकल शॉट्स लगाए थे। और इसी बीच बाद में कॉलिन इंग्राम ने भी आकर थोड़ी बहुत अच्छी साझेदारी निभाई, और बीच में 57 रन का भी पार्टनरशिप्स किए बीच में। अगर आप कॉलिन इंग्राम के साथ मिलकर देखें तो उसके बाद कॉलिन इंग्राम ने वही जिमी नीशम के साथ भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की, महज 40-45 रन का पार्टनरशिप किया। और ऐसे पार्टनरशिप्स के कारण ही लंबे स्कोर तक पहुंचा गए, और हर ओवर में करीब अगर देखें तो रन रेट 10 के ऊपर ही था। और इसी के कारण आखिर में 20 ओवर तक 226 रन बना गए, सिर्फ 5 ही विकेट गंवाए, जिसमें से कॉलिन इंग्राम ने भी 21 गेंदों में 41 रन बनाए, और बहुत ही शानदार पारी रही कॉलिन इंग्राम द्वारा। और निशम ने भी थोड़ी बहुत आकर, जब थोड़ी ही गेंदें बाकी थी, और वहां पे आकर शानदार पारी खेली, और इसी के कारण 226 का विशाल टोटल बनाया था, और 227 रन का लक्ष्य था पाल रॉयल्स के लिए, और डू और डाई मैच था ये मुकाबला। हालांकि इस मुकाबले में जबकि 226 रन बनाए थे 20 ओवर में, और पाल रॉयल्स को इस मुकाबले में भले ही ना जीते, लेकिन 163 रन कम से कम बनाना था, ताकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए पाल रॉयल्स। और वही गेंदबाजी में लुंगी एंगेडी ने 2 विकेट चटकाए। हालांकि सभी गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित रहे। हालांकि बियॉन्ड पॉचिन ने भी 33 रन दिए 4 ओवर में, हालांकि महंगे साबित रहे, लेकिन थोड़े बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई दी बियॉन्ड फॉर्चून और वही लुंगी एंगिडी के तरफ से। लेकिन बाकी गेंदबाज, हालांकि ये 2 गेंदबाज भी महंगे साबित रहे, लेकिन बाकी गेंदबाज ज़्यादा ही महंगे साबित रहे, जिसके कारण 226 रन कर गए प्रिटोरिया कैपिटल्स। लेकिन पाल रॉयल्स ने जिस लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉय और पॉल स्टर्लिंग ने शुरुआत की थी, लेकिन वैसे शुरुआत नहीं दे पाए। हालांकि पहले 38 रन पे 3 विकेट गंवा गए थे, और एक विशाल सा लक्ष्य था, और ख़ासकर उस टारगेट को चेस करने से भी ज़्यादा बड़ा उनके पास था कि 163 रन तक के इसे पहुंचा जाए, और सेमीफाइनल का स्पॉट में चौका बनाए। और इसी के बीच देखें तो जॉस बटलर ने एक अच्छी संभाल कर पारी खेली, और वो पारी सूझबूझ भरी पारी थी, और बहुत ही शानदार पारी रही। आखिर तक खींचने की कोशिश की जॉस बटलर ने, और छोटी छोटी पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की, और जॉस बटलर ने आखिर में जाकर ताबड़तोड़ पारी की शॉट्स खेले। और हालांकि 5 छक्के 4 चौके जरे 45 गेंदों में 70 रन बनाए, और अक्षत की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी रही जॉस बटलर की। और बीच में ऐसा कोई ज़्यादा पार्टनरशिप्स भी नहीं लगा पाए। मॉर्गन ने भी आकर 24 रन की पारी के लिए, और मिलर के साथ थोड़े बहुत रहे थे, लेकिन वैसा पार्टनरशिप नहीं कर पाए। मिलर के साथ जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब जॉस बटलर के ही बल्ले से रन आ रहे थे, और मॉर्गन के साथ भी एक अच्छी थोड़ी बहुत 30-32 रन का पार्टनरशिप किया।
वही देखे तो आप मिलर के साथ भी एक अच्छा पार्टनरशिप किया था। और बाद में जॉस बटलर ने अगर आप देखें तो बियॉन्ड फॉर्च्यून, और जबकि बियॉन्ड फॉर्च्यून के साथ मिलकर अब पार्टनरशिप की, और वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। महज आप देखें तो करीब 40 के करीब पार्टनरशिप बनाए थे, क्योंकि 115 पे जब 7 विकेट गिर गए थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद पॉल रॉयल्स इस मुकाबले से कहीं 163 बनाने के बजाय, और अगर बना नहीं पाते तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉजिटिव चीज़ था कि जॉस बटलर जब तक क्रीज में थे तब तक मौका था पॉल रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए, 163 रन तक पहुंचने के लिए, और वही जॉस बटलर ने किया। बहुत ही शानदार पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी तो खेली, लेकिन जॉस बटलर ने आखिर में जब उनका विकेट गिरा जॉस बटलर का, तब 153 रन नहीं महज बने थे। हालांकि अभी भी 10 रन चाहिए था 8 गेंदों में, और तब ऐसा लग रहा था कि शायद यहीं पे न कहीं कहानी समाप्त हो जाए पॉल रॉयल्स की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आखिरी ओवर में बहुत रोमांचक बन गया। आखिरी ओवर में कोडी यूसुफ ने भी आकर एक चौका जड़ा था, लेकिन आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए था। आदिल रशीद ने गेंदबाजी की, हालांकि आदिल रशीद ने गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में बाई के थ्रू जब चौका निकल गया तब ही क्वालिफाई कर गए थे पॉल रॉयल्स। उसके बाद 9वां विकेट गिरा 163 पे, और तब तक क्वालिफाई कर चुके थे सेमीफाइनल के लिए। और आखिर में जाते जाते 20 ओवर के अंत तक 167 ही रन बना पाए 9 विकेट गवा के। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है पॉल रॉयल्स अगर मैच हारे भी, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, और डरबन सुपर जायंट्स अफसोस मनाएगी कि शायद एक विकेट अगर उस 3-4 रन के अंदर तब भी मिल जाते तो शायद 163 के अंदर रोक पाते पिटोरिया कैपिटल्स। और जबकि ये बहुत ही अच्छी जीत थी, 59 रन से जीता पिटोरिया कैपिटल्स ने। और वही सेमीफाइनल मुकाबला आज है, जिसमें से गेंदबाजी की तरफ देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी रही। आदिल रशीद ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि जेम्स नेशम ने महंगे साबित रहे। जब अपना दूसरा ओवर कर रहे थे तब बहुत ही महंगे साबित रहे थे। और उससे पहले देखें तो 2 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए, और बीच में मिगेल पिटोरियस ने भी 2 विकेट चटकाए। थोड़े बहुत किफ़ायती साबित रहे, एनरिक नोट के ज़्यादा किफ़ायती साबित रहे। 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट चटकाए। और कुल मिलाकर ये रही कहानी पिटोरिया कैपिटल्स और पॉल रॉयल्स के बीच। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक बन गया था। हालांकि मुकाबला तो जीतने से बहुत ही दूर थे, लेकिन 163 रन बनाना बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था बाकी आखिर के 2 बल्लेबाजों को, जब जॉस बटलर का विकेट गिरा था। और उसके बाद देखें तो आज है पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इसी के साथ कल जब 163 रन बना चुके थे तब ही तय हो गया था कि पहला सेमीफाइनल में पहले स्थान और चौथे स्थान के टीम के बीच पहला सेमीफाइनल होगा, दूसरा सेमीफाइनल होगा दूसरे और तीसरे नंबर के बीच, जिसमें से अगर देखें तो पिटोरिया कैपिटल्स और पॉल रॉयल्स के बीच आज फिर से मुकाबला होगा, लेकिन ये सेमीफाइनल और नॉकआउट मुकाबला होगा। जबकि ये खेला जाएगा, हालांकि सेंचुरियन में नहीं, ये खेला जाएगा जोहान्सबर्ग में भारतीय समय के अनुसार रात के 9 बजे। और दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाने वाला है, यानी कि 9 फरवरी को, और वो होगा जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच, और भारतीय समय के अनुसार रात के 9 बजे वो होगा सेंचुरियन में। तो अभी देखते हैं ये 2 सेमीफाइनल आज का खासकर मुकाबला कौन जीता है। कल जैसे कि पॉल रॉयल्स को हराए थे पिटोरिया कैपिटल्स ने, क्या सेमीफाइनल में पॉल रॉयल्स कमबैक कर सकती है। और जबकि यह नॉकआउट मुकाबला है, अभी दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई वाला मुकाबला है, कौन पहुंचता है फाइनल में, और जो कि 11 तारीख को फाइनल होगा जो जोहान्सबर्ग में। और यही बात है, और देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।